अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक हाफ़ी अकेडमी यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसपोर्टेशन मॉडल। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन मॉडल इसके आगे काफ़ी ज़्यादा टाइप्स हैं। ठीक है, आज जो हम करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड क्या है, इसको किस तरह से सॉल्व आउट करना है। ठीक है, ये इसका जो क्वेश्चन है वो हम बाद में देखेंगे। पहले इस जो ट्रांसपोर्टेशन मॉडल है, ठीक है, इसके अंदर हमारे कुछ जो चीज़ें हैं जो हैं एमसीक्यूज़ बेस हैं। ठीक है, उनको हम कवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसके अंदर टर्म यूज़ होगी एआई की। तो एआई की जो टर्म है वो यूज़ होती है सप्लाई के लिए। ठीक है, सेकंड नंबर पे जो टर्म यूज़ होगी वो बीजे की होगी। बीजे टर्म यूज़ होती है डिमांड के लिए। थर्ड नंबर पे सीआईजे टर्म यूज़ होगी, ये यूज़ होगी कॉस्ट पर यूनिट के लिए। ठीक है, और फोर्थ नंबर पे एक्सआईजे ये यूज़ होगी बॉक्सेस या अमाउंट ऑफ सप्लाई। ठीक है, जिसमें अंदर हमारी अमाउंट ऑफ सप्लाई होगी। ठीक है, उसको एक्सआईजे से डिनोट करेंगे। ठीक है, और जो हमारे पास फिफ्थ नंबर पे है वो है एम। ठीक है, ये डिनोट करेगा सोर्स को। ठीक है, और एन जो है ये डिनोट करेगा डेजिग्नेशन को। ठीक है, अब ये जो चीज़ें थी ये थी एमसीक्यूज़ बेस। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। एमसीक्यूज़ बेस ये टर्म्स हैं, ये चीज़ें हैं। ठीक है, इनको आपने कवर करना है, याद करना है जब आप ट्रांसपोर्टेशन मॉडल को पढ़ रहे हो। तो अब ये ट्रांसपोर्टेशन मॉडल होता क्या है, अब हम उसको डिस्कस करेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन मॉडल के अंदर क्या क्या चीज़ यूज़ होती है। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास इस तरह का एक टेबल बना होगा। ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास ये जो हमारे पास कॉलम्स में आ रही हैं चीज़ें। ठीक है, ये हमारे पास सोर्सेज होंगे। ठीक है, सोर्स क्या चीज़ है, सोर्स हम कह सकते हैं कि हमारे पास एक ऐसी जो कहते हैं फैक्ट्री है या कंपनी है जो कोई भी चीज़ प्रोडक्ट बना रही है। ठीक है, ये हमारे पास तीन तरह की फैक्ट्रीज़ हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं डेजिग्नेशंस। ठीक है, डेजिग्नेशंस रास्ते हैं या वो जगह हैं जहाँ पे इन कंपनीज़ की, इन फैक्ट्रीज़ की जो प्रोडक्ट्स हैं वो सप्लाई हो रही हैं। ठीक है, जहाँ पे इनकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो सप्लाई हो रही हैं प्रोडक्ट्स। ठीक है, इन जो कंपनीज़ हैं उनकी जो या फैक्ट्रीज़ हैं उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो सप्लाई हो रही हैं। ठीक है, ये भी हमारे पास यहाँ पे तीन हैं, ये एग्जांपल के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, ये हमारे पास एक एग्जांपल है। अब हमारे पास इसके अंदर ये जो हमारे पास फर्स्ट डेजिग्नेशन है। ठीक है, इस तक पहुंचने के लिए जो फैक्ट्री से इस डेजिग्नेशन तक पहुंचने के लिए जो हमारी कॉस्ट पर यूनिट है। ठीक है, जिसे हम CIJ से डिनोट करते हैं कॉस्ट पर यूनिट, वो है 20 रुपीज़। ठीक है, सेकंड डेजिग्नेशन तक जो हमारी कॉस्ट है वो है 10 रुपीज़। थर्ड तक जो है वो है 15 रुपीज़। और जो हमारी सेकंड वाली जो हमारे पास फैक्ट्री है, अगर उससे हम इसको सप्लाई करते हैं तो इसकी कॉस्ट आती है 10 रुपीज़। और जो हमारे पास इसकी जो सेकंड डेजिग्नेशन है तब यहाँ तक इसकी जो कॉस्ट है वो है 12। और जो नेक्स्ट है यहाँ तक इसकी कॉस्ट है 9 रुपीज़। ठीक है, और उसके बाद जो हमारे थर्ड सोर्स है या हमारे पास जो फैक्ट्री है, अगर उससे हम बात करें तो इसकी जो कॉस्ट आती है पर यूनिट वो है 25 रुपीज़ और 30 रुपीज़ और 18 रुपीज़। ठीक है, अब हमने देखना है। ठीक है, अब हमारे पास जो टोटल सप्लाई हो रही हैं चीज़ें, ठीक है, वो फर्स्ट जो हमारे पास डेजिग्नेशन है उस तक 200 सप्लाई हो रही हैं, जो सेकंड डेजिग्नेशन है उस तक 300 सप्लाई हो रही हैं, और जो थर्ड है उसके अंदर 500 सप्लाई हो रही हैं। इट मीन ये जो हमारे पास टोटल है ये है 1000। ठीक है, और अब हमने देखना है कि हमारे पास जो ये हमारे पास अमाउंट ऑफ सप्लाई है जो हमारे पास कंपनीज से या सोर्स से चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, अब हमने देखना है डिमांड। अब ये जो हमारी फर्स्ट डेजिग्नेशन है उसकी जो हमारे पास डिमांड है वो है 200 पीसीस। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास सेकंड डेजिग्नेशन है उसकी जो डिमांड है वो है 400 यूनिट्स या पीसीस। उसके बाद जो हमारे पास थ्री डेजिग्नेशन की जो डिमांड है वो हमारे पास है 400 अगेन। ठीक है, अगर हम इन सब का सम करें तो ये भी हमारे पास 1000 है। ठीक है, अब ये दोनों एक डिमांड और जो सप्लाई है ये इक्वल है। ठीक है,
अगर ये इक्वल नहीं होंगी तो सबसे पहले हमने डिमांड और सप्लाई को इक्वल करना है। अब हमारा जो और ये जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, अब हम इसको क्रैक करते हैं कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड क्या चीज़ है। ये हमारे पास एक जो टर्म्स यूज़ होती है ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन के लिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। अगर हम किसी भी ग्राफ पे या चार्ट पे जो डायरेक्शंस हैं वो शो करनी हो तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। अब ये जो हमारी टर्म है वो है नॉर्थ और साउथ, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, ठीक है। तो हम इसको इस टर्म से क्रैक करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास नॉर्थ का साइन है, ठीक है। ये हमारे पास वेस्ट है, तो हमारे पास जो टर्म है वो है नॉर्थ वेस्ट, मतलब इन दोनों के दरमियान में। तो ये जो कॉर्नर है ये हमारे पास नॉर्थ वेस्ट होगा। ये हमारे पास जो कॉर्नर है ये नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर है, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, ठीक है। अब हमने जो हमारा टेबल होगा उसके अंदर से हमने नॉर्थ वेस्ट जो हमारा कॉर्नर होगा उसको सिलेक्ट करना है और उसके अकॉर्डिंग हमने अपना जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करना है। अब सबसे पहले हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अब ये जो हमारा टेबल है इसके अंदर जो हमारा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर है वो ये है, ठीक है। ये हमारा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर है, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ये वाला है, ठीक है। अब हमने हर दफ़ा, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर को सिलेक्ट करना है और उसके अकॉर्डिंग हम अपने अपने क्वेश्चन को सॉल्व आउट करना है। अब ये हमारे पास इसकी जो फर्स्ट की जो कॉस्ट पर यूनिट है वो 10 है, सेकंड की 2 है, उसके बाद 20 है, ठीक है, और उसके बाद 11, और उसके बाद 12, 7, 9, 20, 4, 14, 16, 18, ठीक है। अब इसकी जो सप्लाई है वो है 15 यूनिट्स, इसकी सप्लाई है 25 यूनिट्स, इसकी सप्लाई है 10 यूनिट्स। ये 15 और 25 ये हमारे पास 40 हो गए, और ये 10 सप्लाई जो हमारे पास होगी वो होगी 50, ठीक है। अब हमारे देखना है कि डिमांड हमारी क्या है। डिमांड पहले की 5 है, सेकंड वाले की 15, फिर 15, फिर 15, ये भी टोटल इनका सम करें तो ये भी बनती है 50, ठीक है। ये डिमांड और सप्लाई, डिमांड इक्वल टू सप्लाई, ठीक है, डिमांड इक्वल टू सप्लाई है। इसका मतलब ये है कि हम जो क्वेश्चन है वो आगे मूव ऑन कर सकते हैं, आगे क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर ये हमारी डिमांड और सप्लाई इक्वल नहीं है तो सबसे पहले हमने डिमांड और सप्लाई को इक्वल करना है। अगर उस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें हम डमी बना के ऐड करके आपको दिखाएंगे कि किस तरह से हमने उसका सोल्यूशन करना है। अब हम आते हैं, और उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट है वो देखना है कि हमने इसके अंदर इसके बेसिक सॉल्यूशंस कितने बनेंगे। तो बेसिक सॉल्यूशन का जो फॉर्मूला है वो सबसे पहले हम आपके साथ लिखते हैं, शेयर करते हैं, वो है m + n - 1, ठीक है। ये m + n बेसिक सॉल्यूशंस का फॉर्मूला है। अब हम देखेंगे कि m और n क्या चीज़ है। m जो है वो हमारे पास सोर्सेज हैं और जो n है वो है डेजिग्नेशंस, ठीक है। अब हम इसके अंदर देख लेंगे कि हमारे पास नंबर ऑफ़ सोर्सेज कितने हैं और नंबर ऑफ़ डेजिग्नेशंस कितने हैं। 1, 2, 3, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास 3 सोर्सेज हैं, ठीक है, ये हमारे पास सोर्स होते हैं और ये हमारे पास डेजिग्नेशन होती है, ठीक है, और ये हमारे पास सोर्सेज होते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ़ सोर्सेज जो है हमारे पास वो 3 हैं, नंबर ऑफ़ डेजिग्नेशन है वो 4 हैं, ठीक है। इसको हम लिखेंगे 3 + 4 - 1 = 6। इसके जो हमारे पास बेसिक सॉल्यूशन बनेंगे 6 बेसिक सॉल्यूशन, ठीक है। इस क्वेश्चन के हमारे पास 6 बेसिक सॉल्यूशंस बनेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने इसके बेसिक सॉल्यूशंस निकालने हैं, उसके बाद आते हैं हम आपकी इसकी आइटरेशन 1 लेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व आउट करना स्टार्ट करेंगे। तो अगेन जो हमारे पास इसके पास जो हमारे पास यहाँ थे वो हम लिखेंगे कॉस्ट पर यूनिट प्राइसेस, ठीक है, जो हमने क्वेश्चन में देखी थी अभी, इनको मैं अगेन से रिपीट करके लिख रहा हूँ, ठीक है। आपने भी इस तरह से इसको लिख लेना है, 18, 16 और 4, और इसके बाद क्या थी 14, ठीक है, ये हमने लिख ली।
अब हमने इसके अंदर जो चूज़ करना है वो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर इसके अंदर क्या है, वो ये है। इसके अंदर अब हम पहले सप्लाई थी वो हमारी रह गई, वो लिखेंगे 15, 25 और 10, इसकी 5 थी, इसकी 15, इसकी भी 15 और इसकी 15। ये हमारे पास इसकी डिमांड है, ये सप्लाई है। डिमांड भी और सप्लाई भी दोनों इक्वल हैं, ठीक है। अब हम इसकी जो आइट्रेशन 1 है वो करेंगे। अब हमने इसके अंदर जो चूज़ करना है वो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, ये जो हमारे पास नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर है, ठीक है, ये नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर है, इसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। 1 2 3 सोर्सेज हैं, 1 2 3 4, ये हमारे पास डेजिग्नेशंस है, ठीक है। अब हमने इसके अंदर देखना है कि हमारे पास जो कॉस्ट पर यूनिट है वो है 10 रुपीज़, ठीक है। अब इसके अंदर हम देखेंगे कि हमारे पास जो सप्लाई आ रही है फैक्ट्री से वो 15 प्रोडक्ट्स की आ रही है, और हमें जो डिमांड है कंपनी आगे डेजिग्नेशन की वो है 5 प्रोडक्ट। तो इसके अंदर हम यहाँ पे 5 लिख लेंगे, मतलब इसको हमने 5 की डिमांड फुलफ़िल कर दी, ठीक है। 5 की डिमांड फुलफ़िल हो गई, ठीक है। और यहाँ पे इस 15 सप्लाई जो थी इसके अंदर से हमने 5 जो हमने ले ली, तो बाकी जो हमारे पास बचेंगी वो 10 बच जाएंगी, ठीक है। और ये 5 कंप्लीट हो गया। अब हम ये जो हमारे पास इसका कॉलम है, ठीक है, इस कॉलम को ख़त्म करेंगे, ठीक है। और ये जो नेक्स्ट आइट्रेशन बनाएंगे वो इस कॉलम से अलग बनाएंगे, इस कॉलम को ख़त्म करके, ठीक है। जो हमारे पास नेक्स्ट डेजिग्नेशन बनेगी वो इस कॉलम को हम एक्सट्रैक्ट कर देंगे और इस कॉलम से बनाएंगे, वो हमारे पास बनेगी 2 3 4, ठीक है। और यहाँ पे 1 2 3। अब ये वाला जो हमारे पास कॉलम था ये एक्सट्रैक्ट हो गया, इसकी डिमांड आएगी 2, ठीक है, 20 11 20 18 16 9 7 4, ठीक है। अब इसकी जो डिमांड थी सप्लाई थी वो 5 की जो हमने पूरी कर दी, 10 हमारे पास बच गया, ठीक है, 25 फिर 10, ठीक है। और ये हमारे पास 15 बच गई, ये 5 की जो डिमांड थी हमने वो पूरी कर दी, ठीक है। 15 15 15। अब अगेन हम इसको देखेंगे 25 + 10 35 + 10 45, ठीक है। जो हमारे पास सप्लाई है टोटल वो है 45, ठीक है। और ये 15 15 15 प्लस, ठीक है, ये हमारे पास अगेन 45 बन गया, ठीक है। डिमांड और सप्लाई इक्वल हैं, ठीक है। अगेन से हम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर जो है उसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर जो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर है उसकी जो कॉस्ट है वो है 2। इसको हम बाद में देखेंगे कि कॉस्ट किस तरह से यूज़ करनी है हमने। अब हम देख रहे हैं कि इसकी जो हमारे पास सप्लाई है वो 10 है, ठीक है। और जो हमारे पास डिमांड है वो है हमारे पास 15। तो हम सप्लाई से 10 प्रोडक्ट्स ले लेंगे, इट मीन जो हमारी सप्लाई थी वो ख़त्म हो गई, ठीक है। यहाँ से 10 प्रोडक्ट्स ले ली। अब हमारे पास अभी डिमांड में अगर 10 प्रोडक्ट्स हमने उसको दे दी, ठीक है, 10 यूनिट दे दिए, तो अगेन हमारे पास 5 अभी भी बच गए, ठीक है। 10 सप्लाई में से लेके हमने डेजिग्नेशन तक पहुंचा दिए, लेकिन उनकी जो डिमांड थी वो 15 की थी, तो 10 फुलफ़िल हो गई और हमारे पास 5 रह गए, ठीक है। इसके अंदर अगर हमने सप्लाई हमारे पास ख़त्म हुई है तो हम ये रो को ख़त्म करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास डिमांड ख़त्म हुई थी तो हमने जो हमारा कॉलम था उसको एक्सट्रैक्ट किया था। इसकी एक्सट्रैक्शन को आपने ध्यान से करना है, अगर ये एक्सट्रैक्शन गलत हुई तो आपका क्वेश्चन गलत होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास ये सेकंड आइट्रेशन थी, अब हम आएंगे थर्ड आइट्रेशन पे, जिसके अंदर हमारे पास ये वाला जो कॉलम होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा, एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा डेजिग्नेशन में 2 3 4, और ये फर्स्ट वाला जो है ये ख़त्म हो जाएगी रो। ये यहाँ पे हमारे पास 2 और 3 सप्लाई वाले बचेंगे, सोर्सेज बचेंगे। अब हम इसकी जो अगेन से कोस्ट हैं वो लिख लेते हैं, ठीक है। 7 9 20 18 16 और 4, ठीक है। इसकी अगेन हमने लिख ली जो इसके अंदर हमारे पास कॉस्ट पर यूनिट प्राइसेस थी, और इसके अंदर हमारे पास 25 बचा, ठीक है। इसको हमने लिख लिया, 25 की सप्लाई और 10 की सप्लाई बची, और यहाँ पे हमारे पास 5 की सप्लाई बच गई, यहाँ पे 15, यहाँ पे 15,
25 प्लस 10 35 हो गया, और ये 15 प्लस 15 30, और 30 प्लस 5 35। ये सप्लाई और डिमांड इक्वल हैं। ठीक है, अगेन से हम जो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर है इसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, इसको सिलेक्ट किया। अब हम देखेंगे कि इसकी जो हमारे पास सप्लाई है वो है 25, और जो हमारे पास डिमांड है डेजिग्नेशन को जो इसके यूनिट्स चाहिए वो 5 चाहिए। तो हम इसकी डिमांड को फुलफ़िल कर देंगे। डिमांड हमारे पास फुलफ़िल हो गई। ठीक है, और जो हमारे पास सप्लाई से 5 प्रोडक्ट्स एक्सट्रैक्ट हुई तो हमारे पास ये 20 रह गई। ठीक है, सप्लाई हमारे पास बाकी 20 रह गई, और हमने इसके अंदर जो फुलफिल किया है वो डिमांड को किया है। ठीक है, तो डिमांड वाला ये जो कॉलम था ये एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, और अगेन जो हमारे पास फोर्थ आइट्रेशन बनेगी वो इस कॉलम की एक्सट्रैक्शन के बाद बनेगी, जो बनेगी हमारे पास 9 20 18 और 16। ठीक है, और इसके अंदर जो हमारे पास सप्लाई होगी वो 20 10 और 15 और 15, क्योंकि ये वाली जो डिमांड थी वो हमने पूरी कर दी। ये 2 डिमांड्स हमारे पास बची, और ये जो सप्लाई है वो 20 की बच गई और 10 की बच गई हमारे पास। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट आइट्रेशन पे। इसके अंदर से अगेन हम जो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर है उसको सिलेक्ट करेंगे। डिमांड और सप्लाई इक्वल हैं। ठीक है, डिमांड और सप्लाई इक्वल हैं जब, तो ये जो हमारे पास नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर है इसको सिलेक्ट किया। अब इसके अंदर हमारे पास जो डिमांड है वो है 15 यूनिट्स की। सप्लाई में हमारे पास 5 यूनिट्स 20 यूनिट्स पड़े हैं। इट मीन 5 यूनिट्स जो हैं वो एक्स्ट्रा हैं, तो हम यहाँ पे 15 की जो सप्लाई है वो पूरी करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास बचेगा यहाँ पे 5 यूनिट्स। ठीक है, अब यहाँ पे हमने डिमांड पूरी की, तो ये जो हमारे पास ये होगा ये एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। अगेन से जो हमारे पास 5th आइट्रेशन बनेगी वो बनेगी 20 और 18 की। 20 और 18 की जब हमारे पास आइट्रेशन बनी तो इसके अंदर हमारे पास जो सप्लाई थी वो 5 की थी और 10 की थी। ठीक है, और जो हमारे पास डिमांड है वो सिर्फ 15 की रह चुकी है। ठीक है, अब ये डिमांड और सप्लाई इक्वल हैं। ठीक है, यहाँ पे ये जो हमारे पास बचा है, ठीक है, इसके अंदर हमने ख़त्म किया था 3 और 4 डेजिग्नेशन, ये 2 और 3। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास बचेगा 2 और 3 सोर्सेज, और ये जो हमारे पास ऊपर बचेगा 4th वाला डेजिग्नेशन। ठीक है, अब हमारे पास डिमांड और सप्लाई 15 है। ठीक है, अब हम करेंगे कि इसकी जो हमारे पास डिमांड है वो है 5, और इसकी जो हमारे पास सप्लाई है वो है 10। ठीक है, इसकी 5 की सप्लाई कंप्लीट कर देंगे और इसकी 10 की, तो ये हमारे पास इसकी जो डिमांड्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, अब हमने किस तरह से जो हमारे पास इसके जो कॉस्ट है वो निकालनी है। तो कॉस्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये हमारे पास जो यूनिट्स थे जो हमने डिमांड और सप्लाई को पूरे किए, ठीक है, डिमांड्स पूरी की या सप्लाई ली, ठीक है, उनको मल्टीप्लाई कर देंगे कॉस्ट पर यूनिट प्राइसेस से। मतलब इसकी कॉस्ट पर यूनिट प्राइस 10 थी फर्स्ट आइट्रेशन में, और जो हमने डिमांड पूरी की वो 5 थी। 5 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सेकंड में हम देखेंगे कि 10 है, हमने 10 की डिमांड पूरी की, ठीक है, और सप्लाई पूरी की, और 2 हमारे पास कॉस्ट पर यूनिट है, 10 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और फोर्थ में हम देखेंगे कि 5 की हमने डिमांड पूरी की और कॉस्ट पर यूनिट प्राइस है वो है 7, ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे कॉस्ट पर यूनिट प्राइस को हमारी जो डिमांड होगी उससे, ठीक है। और उसके बाद जो हम आते हैं फोर्थ आइट्रेशन पे, तो हमारी 15 की डिमांड पूरी हुई थी और जो 9 था हमारे पास वो यूनिट कॉस्ट पर यूनिट प्राइस थी, इसको 9 को 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसके बाद 20 को 5 से और 18 को 10 से, और इन सब का सम कर देंगे। उसके लिए आते हैं हम अपने को टोटल कॉस्ट पे, कि जो हमारे पास टोटल कॉस्ट होगी वो किस तरह से होगी। अब हम यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट, ठीक है। फर्स्ट जो हमारे पास आइट्रेशन थी 5 × 10, ठीक है, 5 × 10, ठीक है, ये हमारे पास आ गया 50, ठीक है। और सेकंड पे हम देखेंगे 10 × 2, 10 × 2, ये हमारे पास आया 20,
ठीक है। और फोर्थ पे हम देखेंगे, थर्ड आइट्रेशन पे देखेंगे 5 × 7, 5 × 7, 5 × 7 35। और उसके बाद हम देखेंगे 15 × 9, जो हमारी फोर्थ आइट्रेशन थी, 15 × 9, ठीक है। 15 × 9 करेंगे, ये हमारे पास आएगा 135, ठीक है। अब जो हमारे पास लास्ट आइट्रेशन है, ठीक है, उसके अंदर 5 × 20, 5 × 20 और 10 × 18, ठीक है। इनको लिखेंगे 5 × 20, ये हमारे पास 100 और 10 × 18, ठीक है, ये हमारे पास आया 180, ठीक है। अब इन सब को हम सम कर देंगे, सम 50 + 20 + 35 + 135 + 100 + 180, ठीक है। और ये इक्वल टू होगा 520, ठीक है। ये इसके जो सम करने के बाद हमारे पास आएगी, ठीक है, वो 520 आएगी। अब जो हमारे पास टोटल कॉस्ट है वो हमारे पास $520, ठीक है। ये आपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख लेना है स्टेटमेंट। अगर आपके अंदर उन्होंने आपको क्वेश्चन के अंदर उन्होंने दिया हो कि ये जो हमारी कॉस्ट है ये इन डॉलर्स है, तो आपने डॉलर्स का साइन लगा देना है। अगर रुपीज़ लिखा हो तो आपने RS का साइन लगा देना है, ठीक है। जो भी आपके यहाँ पे लिखा हो करेंसी का नेम, ठीक है, उसका आपने साथ में साइन सिंबल यूज़ कर लेना है। ये हमारे पास टोटल कॉस्ट निकली। ट्रांसपोर्टेशन मॉडल के अंदर हमने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड को हमने किया, ठीक है। अगर किसी भी किस्म का आपको इसके अंदर क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।